We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुन रहे थे ट्रंप और ज़ेलेंस्की किस तरीके से तमाम जो मीडिया के लोग वहां पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत करते हुए, उनसे वार्ता करते हुए, उनके सवालों का जवाब देते हुए। कई सारे सवाल पूछे गए और इन तमाम सवालों के जवाब ट्रंप और ज़ेलेंस्की दोनों ने दिए। ट्रंप ने कहा कि नाटो चाहे तो हथियार यूक्रेन को दे। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया। बैठक सफल नहीं तब भी यूक्रेन को समर्थन जारी है। ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया। इस बैठक के बाद मैं पुतिन को फोन करूंगा। ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया। पुतिन को मेरी कॉल का इंतजार है। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया। और इस बैठक के बाद मैं पुतिन को जब फोन करूंगा उसके बाद तमाम चर्चाएं और आगे बढ़ेंगी। तो ये तस्वीरें हमने आपको लाइव दिखाई और क्या कुछ वहां पर सवाल पूछे गए, उनका जवाब किस तरीके से ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने दिए, उस पर भी आप गौर कीजिए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र बने हुए। मधुरेंद्र, बैठक हो रही है, लाइव तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ट्रंप ने यहां पर कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की है। देखिए, ट्रंप ने बैलेंस बनाने की भी कोशिश की है और चूंकि इस बातचीत के नतीजे जो है वो सिफर न हो, इसलिए इस तरह के माहौल को क्रिएट किया है जैसे कि ये युद्ध का रुकना न सिर्फ मानवता के लिए जरूरी है बल्कि यूरोप के लिए, नाटो के लिए, अमेरिका के लिए, यूक्रेन के लिए और रूस के लिए जरूरी है, ग्लोबल ऑर्डर के लिए जरूरी है। तो इस तरह के माहौल को क्रिएट कर ट्रंप जो है वो बैठक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस बैठक के ठीक पहले हुई ये प्रेस ब्रीफिंग जो है और सवालों के जवाब ने स्पष्ट कर दिया है कि एजेंडा क्या है और किस तरह से इस एजेंडे को सेटल करने के लिए ट्रंप जो है वो पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 7 बड़े नेता जो हैं जो कि नाटो और यूरोप से जुड़े हुए वो यहाँ पर मौजूद हैं। नाटो चीफ खुद रूटे जो है वो मौजूद है। जाहिर तौर पे आप देखिए तो स्टारमर से लेकर मैक्रो और मेलोनी से लेकर आप देखिए तो सीधे तौर पर ट्रंप और उनके तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की की मौजूदगी और उनका जिस तरह से स्वागत किया गया है वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि ज़ेलेंस्की जो है वो दरअसल सबसे बड़े इस वक्त हम देखें तो फैसले के ओहदेदार हैं और उन्हीं के फैसले पर निर्भर करेगा कि रूस के साथ यूक्रेन वॉर खत्म होगा या और भड़केगा। तो ये पूरा एजेंडा सेट करते हुए ट्रंप जो है वो बैठक में जा रहे हैं। जाहिर तौर से देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बैठक के नतीजे क्या रहते हैं। आपको क्या लगता है, ट्रंप ने यहां पर इस बात का भी जिक्र किया कि मैं त्रिपक्षीय बात की चर्चा करूंगा और पुतिन को इंतजार है मेरे फोन कॉल का। क्या लगता है आज की इस बैठक के बाद कितनी उम्मीदें ये लगाई जाएं कि युद्ध विराम की घोषणा अब जल्द हो सकती है? देखिए, ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया कि 6 जो वॉर है दुनिया के उसको उन्होंने रुकवाया है। दूसरी तरफ बाइडेन पे हमला करते हुए सीधे तौर पर कहा कि बाइडेन ने जिस तरह के करप्ट और जिस तरह के माहौल को युद्धनुमा क्रिएट किया उसके लिए वो जिम्मेदार हैं और जाहिर तौर पे अपनी जिम्मेदारी जो है वो सीज फायर और यूं कहें कि शांति की तरफ, ग्लोबल ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने की तरफ ट्रंप लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये दिखाई दे रही है कि जिस तरह के एजेंडे पर दरअसल पुतिन के साथ बातचीत खत्म हुई, वहां से ज़ेलेंस्की की तरफ जो बढ़ती हुई बातचीत है उसके स्टेक होल्डर्स यहाँ पर कई दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नाटो और यूरोप सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स के तौर पर देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि दिन का जो ट्वीट था खासतौर पर आप देखिए ट्रंप का, उस पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो ट्रंप ने ये कहा था कि क्रीमिया वापस नहीं जाएगा और नाटो में ज़ेलेंस्की और यूं कहें कि यूक्रेन की जो एंट्री है वो भी नहीं हो पाएगी। तो 2 एजेंडे पहले ही ट्रंप सेट कर चुके हैं। उसके आगे के एजेंडे में देखना है दिलचस्प होगा कि जो हिस्सा दरअसल यूक्रेन का इस वक्त रूस के कब्जे में है, यानी डॉनबास का इलाका जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क है उसका इलाका आता है, क्या उस इलाके पर आगे बातचीत होगी और उसको दरअसल छोड़ने के लिए तैयार हैं ज़ेलेंस्की, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी अगर वो अपने इस हिस्से को रूस को देते हैं जिसे रूस जीत कर बैठा हुआ है। और सवाल ये भी है कि क्या अगर क्रीमिया और नाटो वाले मुद्दे को जिसको दिन में एजेंडे के तौर पर रखा था ट्रंप ने, उस पर अगर सहमति बन जाती है तो क्या पुतिन डॉनबास का वो इलाका जहां पर अपना झंडा लहरा रहे हैं उससे वो पुनः वापस यूक्रेन को देना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? तो अभी देखिए जो लैंड सीटिंग है और खासतौर पे लैंड एक्सचेंज है और जिस तरह से टेरिटरी को डिसाइड करना है, बॉर्डर को एक बार से रीडिसाइड करना है, तमाम ऐसे मसले हैं जो सिर्फ एक बैठक में हल हो जाए ये संभव दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर ये बातचीत आज की सफल होती है, एक एजेंडा जो कि पुतिन के साथ ऑलरेडी ट्रंप सेट कर यहाँ पर आए हैं, जहां पर वो ब्रेक थ्रू होता है, यहाँ बात आगे बढ़ती है, तो फिर मॉस्को में वापस जाके ट्रंप जो है वो बता सकते हैं
कि उन्होंने नेटो के साथ, यूरोपियन देशों के साथ और जेलेंस्की के साथ जो बातचीत की है उसके नतीजे इस तरह है, और अगर इस नतीजे पर आगे बढ़ा जाए तो यूक्रेन वॉर को खत्म किया जा सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि कई स्तर की बातचीत जो है वो आगे होगी, अगर ये बातचीत पॉजिटिव दायरे में बढ़ती है तो। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आज एक दो नहीं बल्कि 7 बड़े नेता जो हैं वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, तो उनके निकलने बिल्कुल। और क्या ये जेलेंस्की की एक स्ट्रेटेजी हो सकती है मधुरेंद्र की 7 रिप्रेजेंटेटिव वो अपने साथ लेकर आए? क्या ट्रंप पर एक दबाव बनाने की पूरी कोशिश की यूरोपीय नेता हमारे साथ हैं और हम झुकने वाले हैं नहीं? देखिए, अगर पिछले बैठक से अगर हम कुछ सीख लेकर बात करना चाहें तो जाहिर तौर पे वो अकेले इस वक्त नहीं ट्रंप को झेल सकते थे, क्योंकि पिछले बैठक में देखा किस तरह से स्पैट हुआ। पिछले बैठक में हमने देखा कि किस तरह से जेडी वेंस और ट्रंप ने कोशिश की जेलेंस्की को झिड़कने की और उनकी खासी बेइज्जती भी करने की कोशिश की। जेलेंस्की ने उसको एक तरह से हम देखा कि उसको न सिर्फ उन्होंने झेलने की कोशिश की बल्कि उस पर उन्होंने प्रतिकार भी किया था। तो इस बार उसके बाद की हमने आफ्टर कोर्स में देखा था कि यूरोपियन देशों के और खासतौर पे नेटो देशों के जो रिएक्शन थे वो काफी हार्श थे, और उसके बाद मैक्रो और स्टारमर सब मिलने के लिए हमने देखा कि ट्रंप से गए थे, और तब जाके ये सेटलमेंट एक तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें ट्रंप जो है वो एक तरह से यूक्रेन को फिर से पुनः मदद देने की घोषणा किए थे और फिर शांति के रास्ते पर लौटते उन्होंने पुतिन को एंगेज किया। आज हम देखें तो इस बैठक में जेलेंस्की अकेले नहीं है, स्टेक होल्डर्स के तौर पर यूरोप और नेटो की मौजूदगी बहुत प्रोमिनेंट तौर पर देखी जा सकती है, और इसीलिए आप देखिए तो जो भी बात कही जाएगी ट्रंप के साथ वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की की बात नहीं होगी बल्कि यूरोप की सुरक्षा और नेटो की भी बात होगी। ये डील कैसे सील होगा ये कहना अभी इस वक्त बेहद हम कह सकते कि मुश्किल है, क्योंकि अभी बातचीत के नतीजे जो हैं वो टेबल पर आएंगे तभी ये सफल हो पाएगा। लेकिन अभी अगर पॉजिटिव वे में अंदाजा लगाया जाए तो बातचीत आगे बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव वे में अंदाजा लगाया जाए तो डिटेल हो जाएगी। डिटेल होने की बात यह है कि जो शर्तें दरअसल ट्रंप रख रहे हैं पुतिन की तरफ से उसे सिरे से खारिज कर दिया जाए। पॉजिटिव होने की बात ये हो सकती है कि जिन लैंड स्वैपिंग की बात दरअसल ट्रंप और पुतिन की तरफ से निकल कर सामने आया है उस पर कोई सहमति और कोई रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश यूरोपीय देश करे। तो ये अभी सब कुछ हम कह सकते हैं कि एक ऑप्शन के तौर पर दिखाई दे रहा है। किस ऑप्शन को दरअसल यूरोप, नेटो और जेलेंस्की चुनते हैं उस पर दरअसल ट्रंप कितना आगे बढ़ पाते हैं और उस पर फिर पुतिन की क्या सहमति हो पाती है। तो अभी काफी जटिलताएं हैं इस विषय में। अभी इंतजार करना होगा हमें, क्योंकि खुद ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि इस मुलाकात के बाद वो पुतिन से बातचीत करेंगे और त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर प्रस्ताव जो है वो रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आए मधुरेंद्र जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहला कि सीज फायर जो है वो अस्थायी समाधान है। दूसरा ये कि ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि चाहे वो आर्थिक सहायता की बात हो, चाहे वो सुरक्षा गारंटी की बात हो, चाहे वो अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन के तमाम बॉर्डर्स पर डिप्लॉय करने की बात हो, इन तमाम बातों पर इस वक्त ट्रंप जेलेंस्की के साथ है। देखिए, ट्रंप को जेलेंस्की के साथ रहना भी होगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं अमेरिकी हित भी यूक्रेन की जमीन से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि अमेरिका फंड यूक्रेन वॉर को करता रहा है, अपने हथियार देता रहा है। बाइडेन पे भले ही दोषारोपण ट्रंप कर रहे हो, लेकिन उस सप्लाई चेन को ट्रंप ने भी अपने शासनकाल में जारी रखा। तो ऐसे में आप देखिए तो यूरोप का हित भी दरअसल अमेरिका के हित से जुड़ता है। तो वन साइडेड स्टैंड लेने का मतलब तो ये होगा कि सीधे जेलेंस्की को नकारते हुए ट्रंप जो है पुतिन के रिप्रेजेंटेटिव बनकर बात करें, जो कि संभव नहीं दिखाई देता, क्योंकि अमेरिका के भी हित दरअसल इससे जुड़े हुए हैं। लिहाजा एक जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है उसी के मद्देनजर देखिए तो यहाँ पर सीज फायर को दरअसल अचीव करना ट्रंप के लिए हम कहें कि कोई बड़ी सफलता नहीं हो सकती, क्योंकि सीज फायर टेम्पोररी होगा। सीज फायर यहाँ पर परमानेंट तभी हो सकता है जबकि दोनों पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर सेटलमेंट को राजी हो जाए और फिर एक टर्म एंड कंडीशन पर दोनों तैयार हो कि ये हिस्सा आपका रहा, ये हमारा रहा, यहाँ से बॉर्डर क्रिएट करते हैं। और जो कि पुतिन की सबसे बड़ी आशंका है, जो वॉर का सबसे बड़ा कारण रहा कि यूक्रेन जो है वो नेटो में न जाए, तो इसकी भी गारंटी एक तरह से देनी पड़ेगी। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि पुतिन की तरफ से ये भी क्लॉज आ सकता है कि यूक्रेन डिसआर्मामेंट करे, और उसके बाद तभी ये संभव हो पाएगा। तो अभी कई उतार चढ़ाव के दौर बाकी हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं कि पहली सीढ़ी जेलेंस्की के साथ यूरोपीय देशों के साथ चढ़ने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, जिसके नतीजों पर सबकी नजर अभी गड़ी हुई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।